जिस राज्य को बंगाल की खाड़ी पांव पखारती हो, जिस बंगाल का आरंभिक उल्लेख महाभारत और अलग अलग जगहों पर भूगोल में मिलता हो, तो तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक के साम्राज्य का जो हिस्सा था, जिसका इतिहास, जिसकी संस्कृति, परंपरा भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक गढ़ के रूप में माना जाता रहा हो, आज वहां हिंसा की आग भड़क रही है। एक जीवंत राज्य में सियासत खून की प्यासी हो गई है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि मानो पश्चिम बंगाल में कानून का राज है ही नहीं, बचा ही नहीं है, और ऐसे भी नहीं कि हिंसा की चपेट में पहली बार यह बंगाल आया हो। लेकिन घटना ताजा है, लिहाजा आरोपों के घेरे में ममता सरकार है, जबकि सीएम ममता बनर्जी इसके लिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव आते ही क्यों धधकने लगता है बंगाल? क्यों बंगाल में आज बम बारूद का धुआं आसमान में दिखाई दे रहा है? कौन है जो सियासी रोटी सेक रहा है, पलट रहा है, खेल रहा है और खा भी रहा है? पंचायत चुनाव में ईवीएम पर उंगली दबने से पहले बमबाजी से बंगाल धुआं धुआं हो गया है। हिंसा की चपेट में आबादी के लिहाज से देश का चौथा राज्य पश्चिम बंगाल झुलस रहा है। जितना तापमान की तपिश नहीं, उससे ज्यादा वहां के हवा में घुल चुके बारूद की गर्मी है। पश्चिम बंगाल में खूनी खेल वाली सियासत चरम पर है। ये उनको पहले तय कर ले कौन टीएमसी का मरा है, कौन कांग्रेस का मरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक चीज बोल रहे हैं, सौगत राय एक चीज बोल रहे हैं। तो ये अगर हो रहा है तो मतलब अपने डेटा में गड़बड़ है। और उसी सरकार की रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कोई 0% मरा है, मतलब कोई पॉलिटिकल क्लैश हुआ ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? तो सौगत राय पहले अपनी सरकार को तो ठीक कर ले। शनिवार देर रात कूच बिहार के दिनहाटा में बीजेपी प्रत्याशी के देवर की हत्या कर दी गई। देर रात बदमाशों ने बुलाया और चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन हैरानी आपको तब और ज्यादा होगी जब ममता सरकार के मंत्री उदयन गुहा का बयान सुनेंगे। খুনের পেছনে তো একটা উদ্দেশ্য থাকে, হয় ক্ষোভ থাকে, নয় লাভের ব্যাপার থাকে। শম্ভু দাসকে খুন করে তৃণমূলের কি লাভ? যদি খুন করতে হয় তাহলে তো ওর বৌদিকে খুন করা উচিত বা তার স্বামীকে খুন করা উচিত। তা না করে যখন ও দেওরকে খুন করছে, তাহলে বুঝতে হবে যে এর সাথে তৃণমূলের লাভের কোনো ব্যাপার নেই। परिष्कारভাবে বলি, শম্ভু দাস কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। हिंसा की आंच किसी एक इलाके, किसी एक जिले तक सीमित नहीं है। मालदा में टीएमसी कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया। कुछ लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि ममता की पुलिस से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। यही आरोप लगाकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से दहशतगर्द के माहौल पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। बिना दहशतगर्द, बिना तनाव, बिना हिंसा बंगाल में पंचायत चुनाव ये नामुमकिन है, ये असंभव है। चाहे जो भी भरोसा बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी दे और कोई मुख्यमंत्री दे, इसका कोई मूल्य से कोई अहमियत आप लोगों की पास नहीं है। बंगाल में हिंसा की तेज तेज उठती लपटों को देखकर राज्यपाल एक्शन में हैं। उन्होंने राजभवन में सहायता केंद्र बना दिया है, जिस पर टीएमसी को आपत्ति है। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमला हुआ था, जिसे लेकर काफी हो हंगामा हुआ था। अब टीएमसी उल्टा निशित प्रामाणिक पर मारपीट का आरोप लगा रही है। बीजेपी के हर आरोपों को गलत बता रही है। वहां पर भी टीएमसी क्लियर कर दिया कूच बिहार में, वो निशित प्रामाणिक उन्होंने तृणमूल वर्कर के ऊपर हमला किया था और सेंट्रल फोर्स उनका ऊपर छोड़ दिया, तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो उनका जो बेस है ये निशित प्रामाणिक का, वो अभी वहां पर इरोशन हो रहा है, वो हारेंगे, इसलिए वो नाटक कर रहे हैं। बंगाल में हिंसा के बीच बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ममता और उनकी पार्टी टीएमसी हिंसा के लिए विपक्ष पर ही ठीकरा फोड़ रही हैं। যে প্রবলেমটা হয়েছে এই প্রবলেমের সাথে পার্টি কোনোভাবে ইনভলভ নয়। যারা করেছে তাদের আমরা টিকিট দিইনি। মনে রাখবেন, তারা গতকাল পর্যন্ত আমাদের কাছে টিকিট চেয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপে তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট আছে বলে
আমরা সন্তুষ্ট নয় বলে পার্টি যাকে তাকে সবাইকে টিকিট দেবে তা নয়। माँ माटी मानुष के स्लोगन के साथ सत्ता में आने वाली टीएमसी के सामने बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था है, लेकिन सियासी लड़ाई के नाम पर यहाँ के मानुष का खून बह रहा है। माँ का आंचल आंसुओं से तरबतर है और खून खराबे में बंगाल की माटी लाल हो रही है। कोलकाता से ऋत्विक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो।